बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब अब पूरे मुल्क में जहां पर ज़िमनी इंतखाबात फिर बल्दियाती इलेक्शन का दौरा है। खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि 19 दिसंबर और 16 जनवरी को इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे। अगला मरहला पंजाब का भी है और पंजाब को भी 3 हिस्सों में वहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है और फिर इस्लामाबाद में। और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा कि बाकायदा तौर पर जो है वो उस पर काम किया गया और अब अप्रैल मई में इलेक्शन कराने की बात की गई। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन सबसे पहले होने चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है वो तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के एरिया के बराबर है। आबादी कम है, स्कैटर्ड एरिया है और आपको पता है कि पहाड़ी इलाका होने के हवाले से आज भी आप देखें तो गुज़िश्ता रोज़ की खबर आपने देखी होगी कि डिस्ट्रिक्ट जो गिज़र है वहाँ पर बर्फ़बारी के बाद जो है वो मामूलाती ज़िंदगी जो है वो दरम बरम हो गया, लोग घरों में मैसूर हो गए। इसी तरह बहुत दूर दराज एरियाज़ हैं, यानी गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन 2004 से लेकर 2021 यानी 17 साल हो गए हैं गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। और साबका हुकूमतों की तरह अगर हम देखें तो जो उससे पहले मेहदी शाह थे पीपल्स पार्टी से या हफीज़ुर रहमान थे, वो भी वादे तो लोगों से करते रहे लेकिन वो भी इलेक्शन ना करवा सके। और अब 1 साल गुजर गया है। आज जब हम बात कर रहे हैं आप 1 साल और तकरीबन 1 माह होने को है, यानी 15 नवंबर को इलेक्शन हुए थे गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन अभी तक कानून साजी ही नहीं की गई। 2014 का जो एक्ट था उसको ही नाफज नहीं किया गया और मुसलसल जो है वो लग यही रहा है कि हुकूमत जो है, यानी जो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है जिसके वज़ीर आला हैं खालिद खुर्शीद साहब, वो इसमें ताहीर का शिकार ख़ुद कर रहे हैं। क्या वजह है? क्योंकि गुज़श्ता दिनों जब वो स्कर्दू में थे तो उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं कौंसल का इलेक्शन भी नहीं करवाना चाह रहा था। तो इट मीन्स कि एक तो क्लियर हुआ कि वो वाकई जो कहा जा रहा था कि वो कौंसल के इलेक्शन वो ही नहीं कराना चाहते और वो उन्होंने तस्लीम भी कर लिया कि वो कौंसल का इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और समझते हैं कि 2 माह के अंदर अंदर जो है वो जो बाकायदा तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सेटअप मिलेगा तो डेफिनेटली कौंसल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ये वो शायद इल्म नहीं है, लेकिन वो इतने लाइल्म नहीं हो सकते कि ऐसा नहीं है और वो इस बात पे कायम भी हैं। अब बात हम यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मुतअद्दिद बार यानी 2-3 दफ़ा पहले भी इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर ख़त लिख चुका है, मीटिंग्स कॉल कर चुका है, लेकिन वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और उनकी काबीना टस से मस नहीं हो रही। जो वज़ीर हैं जो बल्दियात के वो भी टस से मस नहीं हो रहे। और अब एक ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का और हुकूमत के दरमियान एक टसल चल रही है और जिसमें अवाम पिस रही है। अब देखा यह जा रहा है कि बार बार यानी जब आप किसी भी इदारे के बारे में हो तो डेफिनेटली ख़त लिखे जाते हैं कि जनाब आप आसानी से ये मामला करें, लेकिन जब वो ना किए जाएँ तो डेफिनेटली उसमें फिर मसला होता है। ये अब एक और ख़त लिखा गया है गिलगित ये दिसंबर में 2021 में टू दी एडिशनल सेक्रेटरी स्टाफ टू द चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और कंडक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस इन गिलगित बल्तिस्तान। यानी ये 8 पेजेस जो हैं मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस किस को बताया और पुराना जो जितने भी इससे पहले अप्रैल में कोई मीटिंग है उसका भी जिक्र किया गया, उसके बाद अब बताया गया और इसमें जो लिखा गया है किस किस को भेजा गया मैं भी ये बता देता हूँ। अब इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि लैक ऑफ ट्रस्ट है अभी, यानी गिलगित बल्तिस्तान में जो वज़ीर आला हैं उनकी जो कैबिनेट है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी ऑफिस के दरमियान लैक ऑफ ट्रस्ट भी है और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का लैक ऑफ इंटरेस्ट भी है कि इंटरेस्ट ही नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं करवाना चाह रहे। तो अब सेक्रेटरी उन्होंने लिखा जनाब, एक तो इसकी कॉपी भेजी गई सेक्रेटरी चीफ यानी गिलगित बल्तिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं कश्मीर अफेयर्स के उनको भी भेजी गई, फिर पाक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद को और सेक्रेटरी टू गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान यानी गवर्नर को भी किया गया, वज़ीर उमूर कश्मीर फेडरल मिनिस्टर को भी भेजा गया, चीफ सेक्रेटरी को भी भेजा गया और होम सेक्रेटरी को भी भेजा गया और इसके बाद सेक्रेटरी लॉ एंड प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उनको भी भेजा गया। और अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि जो एक्सपर्ट हैं वो ये समझते हैं कि अब इससे अगला मरहला ये होगा कि ज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिर तलब कर सकते हैं और अगर फिर भी वज़ीर आला टस से मस या उनकी टीम टस से मस नहीं होती तो फिर वो कोई ऐलान कर देंगे और जिसकी वजह से हुकूमत को एम्बैरेसमेंट हो सकती है। अब इसमें थोड़ी सी आपको मैं डिटेल बता दूं। 8 अप्रैल 2021 को एक ख़त लिखा गया था
और 8 दिसंबर को यानी तकरीबन 2-3 दिसंबर को दूसरा ख़त लिखा गया। और ये जहाँ दहानी के लिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 8 अप्रैल से लेकर 8 दिसंबर यानी 6 माह गुजरने के बाद हुकूमत कोई टस से मस नहीं हुई। उसी दरमियान आपने देखा कि बल्दियाती जो हुआ बजट भी पास हुआ, और बजट के बाद इवन हमने इंटरव्यू भी किया चीफ मिनिस्टर का, और उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं ये वो। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब MLAs जितने भी हैं उनको इस हद तक छूट दे दी गई कि 30 लाख तक भी अगर कोई फंड पड़ा हुआ है कहीं भी तो वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब डेवलपमेंट के नाम पर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि MLAs यानी मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली समेत वज़ीर आला की काबीना अगर नहीं चाह रही बल्दियाती इलेक्शन, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहती, वो आप जानते हैं कि 2004 से लेकर अभी तक जितना भी फंड है, अगर आप अरबों रुपए इनका हिसाब मांगेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा आवाम के पास तो कुछ भी नहीं गया। आवाम की जो हालात है वो आपके सामने है। लेकिन अब हालात जो है वो कुछ ठीक नहीं लग रहे कि इलेक्शन कमीशन बार बार ख़त लिखता जाएगा और आवाम को हुकूमत बेवकूफ़ बनाती रहेगी। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने बनाया, फिर नून लीग ने बनाया, और अब PTI बना रही है। और PTI के जो काबीना है वो इसमें यानी आवाम को ये बताने से ही कासर है कि वो इलेक्शन करवाना क्यों नहीं चाहते, कानून साजी क्यों नहीं करना चाहते। अब इसमें देखें 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी वाज़े की गई हैं। एक तो ये ख़त जो है वो लिखा गया है चीफ सेक्रेटरी को, और साथ मैंने बताया कि कापीज़ जो है ना फेडरल मिनिस्टर को भी भेज दी गई, और मिनिस्टर लॉ जो है गिलगित बल्तिस्तान और बाकी जो है उनको भी भेजेगा यानी। और ये कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी को लिखे गए ख़त में 2-3 चीज़ें बड़ी आने हैं। एक तो है कि चीफ जो कोर्ट है उसका आर्डर भी है, और 2018 के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात की ज़रूरत बल्दियाती एक्ट 2014 में खामियाँ, अदम नाफज जो नफाज का मामला है, फिर इसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं यानी एक तो कोर्ट का फैसला भी है चीफ कोर्ट का, उसको भी मानने के लिए आप नहीं है। आइन आपको कहता है कि 60 दिन के अंदर अंदर आपने बल्दियाती इलेक्शन करने हैं। हुकूमत का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता। अफसोस की बात यह है हमारे यहाँ कि हम वज़ीर आला बन के या काबीना के मेंबर बन के या वज़ीर बन के हम ये समझते हैं कि हमने हुकूमत हम जमहूरियत चला रहे हैं। मतलब आप अंदाज़ा करें, इसीलिए क्या होता है दमादम मस्त कलंदर आज भी हो जाए तो आवाम जो है वो खुश हो जाते हैं। उसकी रीज़न है कि यही लोग पहले फुटपाथ पे होते हैं और जब कोई इनके पास कोई ओहदा आ जाता है उसके बाद ये फ़िरौन बन जाते हैं। सबसे बुनियादी अगर आप आइन की देखें और जमहूरियत की बाली की बात करें तो उसमें है कि 60 दिनों के अंदर अंदर आपने बल्दियाती इलेक्शन करवाने हैं। अवाम को ग्रास रूट लेवल पर जो है वो आपने पावर शिफ्ट करनी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जमहूरियत के नाम पर धाके होते हैं, जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप होती है और वन मैन शो होता है। अब अगर वज़ीर आला ये भी चाहेंगे कि पार्टी का सदर भी किसी को नहीं बनाना और सारा कुछ मेरे पास इख्तियारात होने चाहिए, वो कोई भी वज़ीर आला होता है उसकी ख्वाहिश तो ये हो सकती है। और इंसान की ये लॉ ऑफ नेचर है, इंसान को जब पावर्स दी जाती हैं तो वो कहता है कि मुझे गिलगित बल्तिस्तान दिया, आप मुझे KPK में दें, साथ साथ मुझे पंजाब भी दे दें। वो खुश नहीं होता इस बात से। तो मतलब ये अब सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन साथ ही अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पर अगर बल्दियाती शेड्यूल भी जारी किया जा रहा है, वहाँ पर कमिंग अप्रैल मई में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें अब ये तसादम का ख़तरा भी नज़र आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर 2-3 ख़त के बाद क्या हो सकता है कि अगले मरहले में इलेक्शन कमीशन हुकूमत को तलब भी कर सकता है और इस केस की समाअत कर सकता है कि भाई क्यों नहीं चाहते आप कौंसिल के इलेक्शन भी नहीं चाहते, वो भी शेड्यूल 2 दफ़ा कैंसिल हुआ, आपको पता ही होगा बाखूबी कि एक दफ़ा तैयार हुआ, उन्होंने कहा जी नहीं डिले करें, फिर हुआ जारी हो गया, फिर उसमें डिले करवाया गया और फिर उसके बाद हुकूमत को 6 में से 3 सीट्स मिली। और आपको पता है कि वहाँ पर भी एक बड़ा अभी तक भी इशू आ रहा है जो सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो लेकिन एनी हाउ अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको, एक तो यह 2 ख़त लिखे जा चुके हैं और उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि एक तो आइन आपको कहता है कि 60 दिनों के अंदर, दूसरा चीफ कोर्ट में ने भी आपको कह दिया और चीफ कमिश्नर भी तैयार है। अब करना क्या पड़ेगा हुकूमत को जनाब कि वो अगर हदबंदी करेगी, डेफिनेटली हुकूमत नहीं करनी है, और उसके बाद उसमें भी अब कहा जा रहा है कि टाइम लगेगा क्योंकि आप देखें अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी सारे आपके मिनिस्टर्स जो है वज़ीर आला समेत वो इस्लामाबाद में बैठते हैं और वहाँ पर काम क्या होगा वो आप जानते ही हैं। तो अगर मरहला ये शुरू ही अब मार्च अप्रैल के बाद हदबंदी के शुरू हो जाएगा तो फिर तो आप समझिए कि ये मामला जो है वो नेक्स्ट ईयर 2022 के नवंबर में हो जाएगा यार, तो 2023 में चला जाएगा। यानी बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए भी इतना टाइम चाहिए होगा क्योंकि हदबंदी के बाद फिर हल्का बंदियाँ होंगी। और पहले जब इलेक्शन हुए थे 2004 के इलेक्शन, अगर आप डाटा निकालें, मेरे पास जो डाटा शो कर रहा है वो 2004 में इलेक्शन हुए तो गिलगित बल्तिस्तान में टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट थे।
आज डिस्ट्रिक्ट 10 हो गए हैं, आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। आल्दो के जो मरदमशुमारी वो पुरानी है, लोग बहुत ज़्यादा अब शिफ्ट भी हुए हैं, लोग वापस जाके सर्व करना चाहते हैं, बैरून मुल्क से लोग आए हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग वापस गिलगित बल्तिस्तान में जॉब की तलाश में है। टूरिज़म में बड़ा जो है वो बूस्ट मिला है, गुज़िश्ता साल में हमने देखा एक बड़ा रिकॉर्ड इजाफा भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत नहीं चाहती। अब उसमें क्या वजह है? अब इसमें अजीबो गरीब किस्म की जो है ना वो सूरत हाल अभी तक जो सामने आ रही है। अब एक तो ये कहा जा रहा है कि जो अगर हुकूमत अभी भी चाहे, इलेक्शन कमीशन ने अभी जो नज़र आ रहा है कि अगर 10 दिसंबर की शुरू में भी हदबंदी शुरू करे तो इसमें 3-4 माह का खर्च आसानी से लगेंगे, 3-4 माह। अब उसमें सर्दियाँ, आपको पता है कि मामला जो है ना डिले भी हो सकता है, और उसके बाद हल्का बंदियों का अमल शुरू होगा, और ये करते करते आपको पता है कि 3-4 माह ये कि 3 माह ये हो गए, यानी इस तरीके से 7-8 माह कहीं नहीं जाते, और ये इलेक्शन 2022 के एंड में भी जा सकता है और 2023 के स्टार्ट में भी जा सकता है। लेकिन अगर विल हो तो फिर ही होगा, अदरवाइज़ अगर हुकूमत वज़ीर आला और कैबिनेट डिले करना चाहेगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर करवाना चाहता है, चीफ कोर्ट करवाना चाहती है, आवाम गिलगित बल्तिस्तान की चाहती है कि बल्दियाती इलेक्शन हो, तो आपको पता ही है फिर कि हमारे यहाँ जो है वो हुकूमत और उनके पास बहुत से जो है वो जवाज़ खुल जाते हैं। लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान में वो इस तरह के जवाज़ नहीं है। पहले कहा जाता था जनाब कि कोरोना का मसला है, ये मसला है, वो मसला है, लेकिन अब ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि इस दफ़ा इस ख़त को ना सिर्फ लैक ऑफ ट्रस्ट की बात है और आपस में इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान, और लैक ऑफ इंटरेस्ट हुकूमत की तरफ से ये शुरू किया जा रहा है, और लैक ऑफ ट्रस्ट ये है कि अब जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनको भी बता दिया गया है और साथ उनको भी भेजा गया है कॉपी के जनाब हम करवाना चाहते हैं लेकिन वज़ीर आला नहीं करवाना चाहते। और पहले भी आपको पता है कि वज़ीर आला और फेडरल मिनिस्टर क्या एक पेज पे हैं, उस पर अलग से बात करें वो एक पेज पे हैं या नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये मामला गिलगित बल्तिस्तान में चल रहा है, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है अगर हुकूमत ने यहाँ पर होश के नाहन ना लिए और इसी तरह जो है वो कोशिश की गई कि आवाम को जो है वो पावर से दूर रखा जाएगा और तमाम ओहदे अपने हाथों में रखे जाएंगे। और यही ख्वाहिश होती है हमारे यहाँ जो मिनिस्टर होते हैं या वज़ीर आला बन जाते हैं कि जनाब पावर्स जो है ना हमारे पास रहें, आवाम हमारे पास आए, दरबार हमारा चलता रहे, लोग हमारे अगर बल्दियाती इलेक्शन करवा दिए तो ज़रा ग्रास रूट लेवल पर लोगों के पास पावर चली जाएगी, पैसा भी जाएगा, तो ना बेचारे MLAs और ना जो है ना उनकी कोई ठूठा रहेगी और उनके दरबार भी शायद उस तरह नहीं चलेंगे, उनकी वो अहमियत भी नहीं चलेगी। आज अभी भी बहुत से लोगों ने कहा जी कि जो उनके पर्सनल नंबर्स थे उन्होंने बंद करके अब वो व्हाट्सएप पे कर दिए, अब जब चाहें, और व्हाट्सएप पे भी उन्होंने जो है वो प्राइवेसी सेट कर ली है कि जब जिसको चाहते हैं जवाब देते हैं, जिसको चाहते नहीं जवाब। तो ये तो सिलसिला आपको पता ही है, हमारे यहाँ जमहूरियत ऐसा ही है। तो जमहूरियत के नाम पर ये बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप है। अफसोस यही होता है, इसीलिए जब भी कोई डिक्टेटर आता है उसके लिए आसानी क्यों होती है। हम बार बार ये कहते हैं, आप अयूब खान का बल्दियाती इलेक्शन देख लें, BD सिस्टम, उसके बाद मुशर्रफ का देख लें, उसके बाद अभी KPK में कुछ हद तक तहरीक इंसाफ ने डिलीवर किया था, लेकिन अभी तक वो भी बदतरीन तरीके से जो है वो अदालतों की कार्रवाई ही होती रही है। हम देखें कि अब मुश्किल से वो बल्दियाती इलेक्शन करवा रहे हैं KPK में। तो यूँ नज़र आ रहा है कि ये ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है MLAs की तरफ से, MPs MNAs की तरफ से कि आप बल्दियाती इलेक्शन कराने के बाद हमारे जो असर रसूख है वो नहीं रहता। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है और यही चीज़ें जो है वो एट द एंड फिर डिक्टेटर्स के लिए बड़ा आसानी पैदा कर देती हैं। जब वो आते हैं तो ग्रास रूट लेवल पर इलेक्शन करवाते हैं और वो ये MNAs MPs बिल्कुल फारग हो जाते हैं, फिर वो 8-10 साल तक आसानी से रूल करते हैं और यही एक मौका देते हैं। यही सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद जो होते हैं वो ये नहीं चाहते कि जनाब। तो अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ जमहूरी इदारे जो हैं वो जो समझते हैं अपने आप को जमहूरी, और वो जमहूरी नहीं होते, और जो डिक्टेटर आता है वो आगे जमहूरी बन जाता है। तो ये इसलिए आपको एक तजाद जो है वो नज़र आता है। अभी तक ले इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।